अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ़्ते। ये नरगिसी कोफ़्ते हम बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी से बनाएंगे जिसमें आपके कोफ़्ते ना फटेंगे, ना अंडे बाहर आएंगे। इतना प्यारा जायका, इतना प्यारा लुक और बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली रेसिपी है। चलें हम आप स्टार्ट करते हैं। ये देखें, कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो के करीब जो है कीमा चाहिए। उसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी मौजूद हो, बिल्कुल रूखा कीमा ना हो, ठीक है। बीफ और मटन कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में जो जो चीज़ें वो चाहिए, लाल मिर्ची हैं, ठीक है, 1 चम्मच ज़ीरा, और ये काली मिर्चें पिसी हुई हैं तो ये है। इसके अलावा गरम मसाला है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, ज़ीरा है 1 चम्मच, नमक है, और इसके अलावा है ये साबुत धनिया, ठीक है। मसालों में हमें ये चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए हरे मसालों में हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी ये भुनी हुई प्याज है, ठीक है। 2 चम्मच बेसन है और थोड़ा सा लहसुन अदरक। ये क्वांटिटी आप जो है अपने हिसाब से भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब सारे मसाले मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये देखें, इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं ये सारे मसाले अब इनको जो है मैं चॉपर में चॉप कर दूंगी, ठीक है। ये कंप्लीट जो है चॉपर में फाइन मैं इसको सब चीज़ों को चॉप करूंगी। इसके साथ थोड़ा सा मैं ऑयल भी ऐड करूंगी, इससे जो है सॉफ्ट रहेंगे कोफ्ते, ठीक है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन मैंने कोफ्ते का मसाला पीस लिया है चॉपर में। अब मैं इसमें डालूंगी इसमें ये अंडा, ठीक है। ये जो है बाइंडिंग के लिए काम आता है, अच्छे से बाइंड हो जाएंगे कोफ्ते। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। देखिए, कीमा अच्छे से बाइंड हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, ठीक है। इसका ये टेक्सचर भी चेक करें आप। ये देखें, बहुत ही अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स किया है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ बॉयल एग पे हम नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे और हाफ जो है वो सिंपल कोफ्ते, ठीक है। अब ये मैं बाइंड करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगी ये बाइंडिंग इसकी। ये देखिए, मैंने पहले अंडा लिया है सबसे पहले। अब कोफ्ते का मसाला लेकर मैंने पहले इस तरह से किया और एग मैं इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। आप लोग चाहें तो हाफ एग करके भी इसका इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको कवर कर रही हूँ। अब थोड़ा सा और मसाला लेकर मैं इसको इस तरह से कवर कर दूँगी। यहाँ देखें, जहाँ से हमारा एग नज़र आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा कवर करते जाएंगे। ये देखें, ये चारों तरफ से कवर हो चुका है अच्छे से। अब थोड़ा सा बस इसको थोड़ा सा सेट करेंगे हम। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से इसको राउंड शेप मिल चुकी है। बाकी इसी तरह मैं सारे जो है कोफ्ते जो है वो रेडी कर रही हूँ और इसी तरह से छोटे बॉल्स भी बना रही हूँ। वो सिंपल बनाऊँगी, बाकी ये नरगिसी कोफ्ते वाला जो फुल बनाऊँगी इस तरह से। ये देखें, अब मैंने इस तरह से सारे मीट बॉल जो है कोफ्ते, नरगिसी और सिंपल, ये सब रेडी कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, जिसमें से ये नरगिसी कोफ्ते हैं, इसमें 2 ऐसे हैं और एक नरगिसी कोफ्ता, और ये सब प्लेन, ठीक है। कुछ में स्टोर भी कर सकते हैं आप लोग और कुछ जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके सबसे पहले जो है देखें, अब मैं क्या करती हूँ। अब मैंने फ्लेम ऑन किया है और जिस बर्तन में मैंने प्याज ब्राउन किए थे उसी में ही मैंने अब कोफ्ते फ्राई करने हैं, ठीक है। ये आपने एक्स्ट्रा ऑयल कोई नहीं लेना। ये देखिए, मैंने इसी तरह से प्याज को ब्राउन किया था, इसी में ही मैं कोफ्ते फ्राई करूँगी। देखें, फ्राई हो चुका, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसको आराम आराम से इसके अंदर ये कोफ्ते डालूँगी और इसको हम बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई कर देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, ज़्यादा कोफ्ते एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो है वो हो जाएगा, दब जाएंगे। ये देखें, तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है ताकि ये जले नहीं। अब ये स्लो मैं इसको एक तरफ से अगर टर्न वो हो जाएगा ना फ्राई, तो मैं टर्न करूँगी ताकि जो है ना इसका एक तरफ से पके और दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो जाए। प्याज और जो फ्राई बची हुई थी और टमाटर, इन सबको पेस्ट बना लूँगी। 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए, उसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर दिया है मोटा मोटा। मैं सबको इनको पीस लूँगी ब्लेंडर में। अभी फ्राई जो किए थे इसी ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी।
ये सारे मसाले जो है मैं शामिल करूँगी, जो कि सालन के लिए चाहिए, ग्रेवी के लिए। ये देखिए अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी तेज़पात के पत्ते, ठीक है। और ये साबुत मसाला है, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्चें और 3-4 सब्ज़ इलायची, ये मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से भूनूँगी। ये देखें अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है नरगिसी कोफ्ते तैयार होने वाले हैं। और सिंपल कोफ्ते भी आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा जो जो मसाले चाहिए, इसमें लाल मिर्चें 1 चम्मच, गरम मसाला है, और इसमें नमक है, हल्दी है, ठीक है, ज़ीरा है, और मैंने कौरमा मसाला लिया है, ठीक है। ये इनकी तादाद आप अपने हिसाब से ही बढ़ा सकते हैं। मैंने सबके 1-1 चम्मच लिया है। ये देखें मैं मसाले में इस तरह से डाल रही हूँ और 2 मिनट के लिए भूनूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। अब इसके साथ ही ये देखें, जब थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए बस जो है हमें इसमें डालना है, वरना जलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसमें टमाटर और प्याज जो मैंने इसमें डाली थी, ये पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको भूनूँगी यहाँ तक कि ये टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम जो है मैंने तेज़ कर दिया है, और अच्छे से मैं इसको भूनूँगी, प्याज और टमाटर और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें टमाटर तकरीबन जो हैं वो टेंडर भी हो गए अच्छे से। और ये इसका लुक चेक करें मसाले का, बहुत ही ज़बरदस्त यमी खूबसूरत सा लुक है। मसाले में तेल भी जो है आना ऊपर शुरू हो गया है। इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, ठीक है। दही तकरीबन आधा पाव के करीब दही है, ये मैं मसाले में ऐड करूँगी और अच्छे से मैं मसाले को भूनूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी लग रही है। ये देखें बहुत अच्छे से आपने मसाला भूनना है। और इंशाल्लाह आप लोग ये बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली है। इसके जायका, इसकी खुशबू बहुत ही आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये देखें अच्छे से भून रहा है। अब अच्छा जो है ना बहुत ही अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब 1 गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, और मसाले की थिकनेस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं कि किस तरह से आपने कितना थिक रखना है। पानी डाला था मसाले में, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। अब एक एक करके हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्तों को। ये देखें इस तरह से बॉयल भी आ रहा है, कोफ्ते भी डल रहे हैं। और ये देखें नरगिसी कोफ्ते जो थे, मैंने इसको अच्छे से थ्रेड लपेट लिया है, ताकि जो है ये खुले बिल्कुल भी नहीं। ये देखें इस तरह से मैंने डाल दिया है। वैसे ये तो बिल्कुल नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको एहतियात के लिए मैंने इसके ऊपर थ्रेड लपेटा है। खाते वक्त आप लोग इसको उतार लिएगा। ये देखें कहीं से भी टूटे वूटे नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी लुक है ये, ठीक है। और ये भी चेक करें। अब इसको मैंने डाल दिया है, हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब कोफ्ते गल जाने तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर जो है पकाऊंगी, ठीक है। ये देखें मैंने इस तरह से सारे कोफ्ते डाल दिए। अच्छा ऑप्शनल है कि आप लोग आलू डाल लें या नहीं डालें, बच्चों के लिए। अब अच्छे से ये बॉयल आ रहा है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया बारीक काट लिया है और हरी मिर्चें। ग्रेवी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें मैंने आलू भी डाले थे, क्योंकि हमारे तो बच्चे माशाल्लाह आलू के बगैर इनका गुजारा ही नहीं है, तो हमने आलू इसलिए ऐड किए हैं। आप लोग भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं या आलू डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें और कोफ्तों की भी मैं आपको लुकिंग चेक कराती हूँ। ये देखें नरगिसी कोफ्ते, और ये सिंपल वाले मैंने डाले थे। ये देखें इसका लुक चेक करें, ज़रा भी माशाल्लाह टूटे फूटे कहीं से भी नहीं है। बहुत ही यमी और सॉफ्ट लुक आया है इसका। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करके मैं आपको बताती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इतना गाढ़ा मसाला रखा है। आप कितना भी मर्ज़ी है इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको ओपन करके आपको चेक करा रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त लुक है। अब हमारे कोफ्ते रेडी हैं। मैं आपको सर्विंग डिश में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसका लुक चेक करें,
कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। यमी यमी कोफ्ता आप लोग ये रोटी या नान के साथ आप लोग सर्व कर सकते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कोफ्ता ग्रेवी कैसी लगी। नरगिसी कोफ्ता और सिंपल कोफ्ता दोनों इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये देखें।